अक्सर हमें कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, दैट वी मस्ट हैव अ पर्पस इन लाइफ। कोई मकसद ना होना ये अच्छी बात नहीं है। लकीली जब तक हम बड़े नहीं होते ये सवाल हमें नहीं सताता, तब तक ज़िंदगी बड़े चैन से कटती है। हमारी दुनिया सिर्फ हमारा स्कूल, हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और मीडिया तक ही सीमित रहती है। पर जिस दिन ये सवाल हमें लिटरली हिट करता है तो सबके पास इसका जवाब नहीं होता, या ये भी समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वानी अरोरा और आज हम ज़िंदगी के मकसद पर एक नज़र डालेंगे। हमारा मकसद तय करने में हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और रोल मॉडल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। कुछ लोग तो खुद ही अपना ज़िंदगी का मकसद तलाश कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीते हैं। वो अपने आसपास के लोगों से, चीज़ों से उसी में अपना मकसद ढूंढ लेते हैं, उसी को अपना एक्चुअली मकसद ही बना लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। एक बार जब ये सवाल मन में आ जाता है तो आप उठते बैठते बस उसी के बारे में सोचते हैं। रह रह कर आपको ये सवाल चुभता रहता है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा क्या मकसद है, मुझे क्या काम करना चाहिए। ऐसे सवाल मन में बार बार चलते ही रहते हैं। सदियों से इस सवाल ने न जाने कितने लोगों की नींदें उड़ाई हैं, उन्हें उलझाया है, सोचने पर मजबूर किया है। आप दुनिया की किसी भी कोने से हों या किसी भी कल्चर के हों, इस सवाल का जवाब ढूंढने में सबने अपनी रातों की नींद गंवाई है। अगर आप भी इस वक्त इस सवाल से घिरे हुए हैं और जवाब के लिए छटपटा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इस गली से गुजरे हैं। अब मकसद के तो कई मतलब हो सकते हैं। आपको क्या काम करना चाहिए, किसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए, आपको अपने रोज़मर्रा के कामों में क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, या फिर आप इस ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें अपने मकसद की अहमियत को समझने की बात करते रहे हैं। अपने मकसद की अहमियत और बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हम भटक कर, दिशाहीन होकर इस सवाल के वज़न के नीचे बुरी तरह से दबकर दम तोड़ देंगे। जानना चाहेंगे कि मैं पर्सनली इसे कैसे डिफाइन करती हूँ? पर्पस इज एन एक्शन यू सेट फॉर योरसेल्फ। यस, इट इज़ दैट सिंपल। हालांकि ढेर सारी किताबों से और कई लोगों से बात करके मुझे इस बात को समझने में काफ़ी मदद मिली है, बट दिस डेफिनेशन इज़ बॉर्न आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस। ये मेरा सच है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस उम्मीद में कि शायद इससे आपको अपना मकसद समझने में मदद मिलेगी। ज़िंदगी का मकसद कोई एक सिंगुलर एक्शन या किसी चीज़ को पा लेना, किसी एक चीज़ को पा लेना नहीं होता। आई थिंक हम में से कई लोग इसी जगह पर अटक जाते हैं। यस, वी गेट स्टक लाइक अ वीडियो गेम लेवल, जहाँ हम लाख कोशिश करने के बावजूद, कितना भी स्मार्टली प्ले करने के बावजूद हम हार जाते हैं। हाँ, ये फीलिंग तो हम सभी जानते हैं, मैं भी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को सालों से वीडियो गेम्स खेलते हुए देखा है। आपको अपने लिए एक पूरा एक्शन प्लान बनाना पड़ता है और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है आपको उन एक्शंस पर अमल करना पड़ता है। अपने मकसद को समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो जो भी काम करेंगे या जो भी हासिल करेंगे वो सब दिन ब दिन आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास होगा। जो है आप उसकी कदर नहीं कर पाएंगे। एक अजीब सा खालीपन होगा जिसे सिर्फ आप समझ पाएंगे, या शायद वो लोग जो आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, आपको चाहते हैं,
वो एक नज़र में ये नोटिस कर लेंगे। ज़िंदगी के लिए आपका नज़रिया बहुत ही डल हो जाएगा। इस स्टेज पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लिटरली डिप करने लगेगी। आपने जो भी हासिल किया है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। आपने अब तक जो भी हासिल किया है या आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सब आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। नाउ दिस मे साउंड अ लिटिल ड्रामेटिक, बट व्हाट्स द पॉइंट? आपके मन में यही सवाल आएगा। आपके मन में बार बार ये सवाल आएगा। जो बात, जो सवाल आपका जीना मुश्किल कर दे वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। उसका सामना करना, उसे समझना और उस उलझन को सुलझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको अपनी ज़िंदगी पॉइंटलेस लगने लगेगी। अपने मकसद को समझने का ये सवाल, ये उलझन, ये किसी खास उम्र के लोगों में नहीं होती। दिस कैन इफेक्ट लिटरली एनीवन एट एनी एज। तो अपने मकसद को कैसे समझें? अगर हम अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें ऐसे बहुत से काम दिखाई देंगे जो हम हमेशा से करना चाहते थे। वो एक काम जो लाखों बातों के बावजूद आपको बार बार याद आता हो, आपको बार बार ये सताता हो, तो समझ जाएं कि यही आपका मकसद है। दिस इज दैट पर्पस। लिसन टू योरसेल्फ। अपने दिल की बात सुनिए। सिर्फ सर हिलाकर ऐसे मत कीजिए, नज़रअंदाज मत कीजिए just because it sounds stupid. This could perhaps be a first step to discovering a new purpose. क्या कोई काम इतना अहम है कि उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया जाए? क्या इस मकसद का कोई खास स्टैंडर्ड होता है? अगर मैं इस काम को अपना मकसद बनाता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ ऐसे ही सवाल आपको सताने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने काम से ज़्यादा दूसरों के काम पर उंगली उठाने का शौक होता है। अब समझने वाली बात यह है कि वो तो ऐसे ही हैं, वो तो सवाल करेंगे ही, लेकिन उनके ये सवाल ऊपर वाले का कोई फरमान तो नहीं कि हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो हमें सताते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने की इजाज़त देते हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद कुछ भी हो सकता है, लिटरली एनीथिंग, और किसी भी मकसद को पूरा करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। कभी कभी आप 1 महीने में उसे पूरा कर लेते हैं, या कभी 1 साल में, या कभी कभी 1 दशक भी लग जाती है। एक बार जब आपने अपने मकसद को पूरा कर लिया तो एक बार फिर से आपके अंदर आपको एक वैक्यूम का एहसास होगा। अपने अंदर फिर से एक खालीपन सा महसूस होगा। हमारे कुछ यंगर व्यूअर्स और इवन द एक्सपीरियंस्ड वन, आई एम श्योर वो ये महसूस कर चुके होंगे। यहीं से शुरुआत होती है एक नए मकसद की और उसे पूरा करने के एक नए सफ़र की। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय हिंद।